तो चलिए हम लोग आज बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। पहले वीडियो तक बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था। इससे पहले हम बोलना चाहेंगे ये जो बुक है वो एडिशन 2025 है, ठीक। इसके आगे अगर देख रहे हैं ना आप तो फिर देखिएगा या फिर देख रहे होंगे तो फिर हम बोलना चाहेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस क्या होगा नंबर या फिर नाम अलग होगा। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है फोल गुड्स टू मनमोहन, तो यहाँ हो सकता है फोल गुड्स टू राम, और जो अमाउंट है वो यहाँ 1,20,00,000 है, वहाँ जो रहेगा वो मान लीजिए 2 लाख होगा, 3 लाख। मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल भाषा मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, बस नंबर और नाम अलग होता है। हर बार जब भी छपता है बुक तो चेंज कर दिया जाता है, कुछ रीजन होगा, ठीक, पर कॉन्सेप्ट सेम है। आप इसको देख के भी बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी तरह से भी रहे वो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखिए, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हम लोग जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं 3 स्टेप हैं। सबसे पहले पहचानेंगे कौन कौन सा 5 वर्ड में से कौन सा वर्ड है, ठीक। वर्ड मतलब अकाउंट होता है, 5 अकाउंट में से कौन सा अकाउंट है। उसके बाद सेकेंड में क्या कौन सा इंक्रीज कर रहा है, कौन सा डिक्रीज कर रहा है, और जो उसका रूल है वो अप्लाई कर देंगे। रूल क्या होता है, एसेट्स एक्सपेंस का अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम गेन कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। कितना हो गया, ये चिपका दिए हम मान के चल रहे हैं। उसके बाद बार बार देखिएगा तो समझ में आने लग जाएगा। तो फिर यहाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 जून 2025 में क्या बोल रहा है। रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्ट करता है बिजनेस, ठीक। रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। उसमें से 2,50,00,000 कैश है, गुड्स है 1 लाख और फर्नीचर है 60,000। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मालिक पैसा ला रहा है, ठीक। पैसा ला रहा है तो बिजनेस में पैसा बढ़ रहा है। पैसा क्या, कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट। गुड्स भी एसेट्स है क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, तो गुड्स का भी बढ़ना डेबिट होगा। वो फर्नीचर भी एसेट्स है क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। हम कैसे जान रहे हैं, तो हम आपको मॉडर्न रूल में बता चुके हैं, आप जाके देख लीजिए, ठीक। फर्नीचर भी एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, तो इसका एंट्री हो जाएगा, देखिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन सा ब्रदर्स है, रघुनाथ ब्रदर्स, ठीक। फॉर्मेट बना लीजिए, डेट पार्टिकुलर लेजर वैल्यू अमाउंट। बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट्स है, एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000। गुड्स है, गुड्स भी एसेट है, एसेट के बना डेबिट होता है तो डेबिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट 1 लाख। फर्नीचर भी एसेट है, इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। फर्नीचर का बढ़ना डेबिट होगा, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है तो हम डेबिट फाइल रिकॉर्ड करते हैं। 2, जब मालिक कुछ भी चीज़ लाता है तो उसका नाम ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, रेस्पेक्ट में लिख देते हैं 2 कैपिटल अकाउंट 4,10,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, कितना हो गया। अब 2 जून में क्या बोलता है, 2 जून में बोल रहा है फॉल गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिफ्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब कि नंदलाल को गुड्स बेच रहे हैं। यहाँ कौन कौन सा 5 वर्ड में 5 अकाउंट में से कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक गुड्स एसेट होता है, ये हो गया। हम नंदलाल को बेच रहे हैं मतलब कि उधारी बेच रहे हैं उसको, ठीक। जब उधारी बेच रहे हैं तो फ्यूचर में हमको क्या करेगा, जो नंदलाल है वो पैसा देगा मतलब उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। जो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। दोनों एसेट्स है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, नंदलाल बढ़ रहा है क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, मतलब उसका नाम लिख देंगे हम, नंदलाल अकाउंट डेबिट। सेल कर रहे हैं तो गुड्स जो है वो घट रहा है तो एसेट का घटना क्रेडिट होगा। हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, देखिए, नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग फॉल गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना
ये बोला 20,000 में 10,000 मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20,000 में 2,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18,000। 18,000 आ रहा है, देखिए नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट 18,000 बीइंग फुल गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हो गया। अब चलिए 4 जून में क्या बोलता है? 4 जून में बोल रहा है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। ठीक है, नंदलाल को गुड्स तो बेचे थे, ठीक, पर वो क्या किया? वो गुड्स को वापस कर दिया। तो नंदलाल जो मेरा पहले 20,000 से डेटर था मेरा, मतलब बढ़ा हुआ था, वो कम हो गया 4,000, तो हम क्या करेंगे? उसको हम माइनस कर देंगे, तो एसेट का घटना क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और जो गुड्स था वो पहले घट गया था, ठीक, बेचे थे तो गुड्स तो घट गया, तो घट गया था तो उसको हम क्या किए थे? क्रेडिट किए थे। पर अब गुड्स वापस मेरे पास आ गया, मतलब मेरे पास आ गया मतलब गुड्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो गुड्स एसेट से, एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसका एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, गुड्स का बढ़ना टू नंदलाल अकाउंट। यहाँ देखिए नंदलाल पहले हम उधारी में बेचा था, मतलब डेटा से उससे हमको पैसा मिलने वाला था, ठीक, और गुड्स घट गया था, तो हम गुड्स क्या होता है? एसेट होता है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। और नंदलाल से हमको पैसा मिलता है, मतलब कोई डेबिट था वो बढ़ गया, पर नंदलाल जो था ना वो गुड्स हमको वापस कर दिया, वापस कर दिया तो मेरे पास क्या हुआ? गुड्स बढ़ गया। जो गुड्स बढ़ गया उसको हम लोग क्या लिखते हैं? गुड्स का बढ़ना डेबिट होता है, हम डेबिट साइड डिकोड करेंगे। और जो नंदलाल है जिसे पहले हमको पैसा लेना था वो घट गया, घट गया मतलब क्या हो जाएगा? एसेट का घटना क्रेडिट होता है। तो सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल अकाउंट। जब हम बेचे थे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, तो जब वापस करेंगे, मतलब वापस जो भी जिसको भी हम बेचे हैं वो अगर वो हमको वापस करेगा तो 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट वापस माइनस करके ही हम लेंगे। तो 4,000 में 400 मतलब 3,600 वापस कर रहा है, 3,600 समझ में आ गया। अब 8 जून में क्या बोलता है? 8 जून में बोल रहा है रिसीव फ्रॉम नंदलाल। देखिए पहले 20,000 बेचे थे, 20,000 में ट्रेड डिस्काउंट था 10%, तो हो गया था 18,000। 18,000 में 3,600 वापस कर दिया था, ठीक, तो कितना बच गया? 18,000 में 3,600 वापस कर देगा, तो पहले इसमें एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग का मतलब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। तो रिसीव फ्रॉम नंदलाल, नंदलाल से पैसा हमको मिला, तो पहले क्या था? नंदलाल मेरे लिए डेबिट था, तो वो हमको पैसा दे दिया, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कर रहे हैं तो किसके बदले क्रेडिट कर रहे हैं? मेरे पास वो क्या दे रहा है? हमको कैश दे रहा है। कैश देगा तो हम इसका नाम तो पहले रिकॉर्ड किए, तो उसका नाम हटाएंगे ना। हम हटाने के लिए क्या किया जाता है? जो भी चीज़ डेबिट में है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, जो भी चीज़ डेबिट में उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? नंदलाल को हम क्रेडिट कर देंगे। और कैश मेरे पास बढ़ रहा है क्योंकि पैसा दे रहा है, तो कैश एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। तो इसका एंट्री हो जाएगा 8 में कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नंदलाल अकाउंट। पहले हम डेबिट किए थे, अब उसको हम कैंसिल कर देंगे तो क्रेडिट करेंगे। कितना? 18,000 में 36,000 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18,000 में 36,000 बोलते 3600, 0 0 10 में 6, 4 5 3 4, इतना मिलना था, ठीक, पर कितना मिल रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,150, मतलब इतना का हम लोग को 250 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नंदलाल अकाउंट। 14,400 में मिला कितना कैश? 14,150, डिस्काउंट कितना आला हुआ है? 250 रुपया। कैश रिसीव फ्रॉम नंदलाल, कितना हो गया? 8 जून में ये हो गया। अब 10 तारीख में क्या बोलता है?
परचेज करता है गुड्स किससे, ब्रिज मोहन से। और गुड्स परचेज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, गुड इसमें हम पहचानेंगे कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट होगा। गुड्स वो एसेट्स है, एसेट क्या हो रहा है, खरीद रहा है मतलब परचेज मतलब बढ़ रहा है। और किससे खरीद रहा है, ब्रिज मोहन से, मतलब उधारी में खरीद रहा है। उधारी में खरीदेंगे मतलब कि क्या है, क्रेडिटर से हमको बाद में उसको पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिटर मतलब बोझ बन गया मेरे पास, उधारी में हम किसी से सामान खरीदते हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है। बोझ मतलब मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का दो अकाउंट तो हो गया, गुड्स और लाइबिलिटी हो गया। क्या बढ़ रहा है, गुड्स भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। गुड्स एसेट्स है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो चलिए इसका रिकॉर्डिंग देखते हैं। रिकॉर्ड क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, देखिए। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन अकाउंट। परचेस गुड्स परचेस कर रहा है, गुड्स का बढ़ना डेबिट होता है। ब्रिज मोहन अकाउंट क्या है, लाइबिलिटी उधारी खरीद रहे हैं तो बाद में हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। ठीक, बोले ट्रेड 15% ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 का 15% कितना हो जाएगा, 10,000 का 15% कट जाएगा 1500। ठीक, 10,000 में 1500 घटा दीजिए, हमें 8 तो हो जाएगा 8,500 हो जाएगा। ठीक, तो 8,500 8,500। अब 13 जून में क्या बोलता है, रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन। गुड्स रिटर्न कर रहा है ब्रिज मोहन को कितना, 1,000 से। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रिज मोहन से 1,000 रिटर्न कर रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट 15%, 1,000 में 150 तो हो जाएगा 850 रुपया। तो देखिए जब रिटर्न करेगा तो जो भी चीज़, सिंपल भाव समझ लीजिए, उतना दिमाग मत लगेगा। डेबिट रिटर्न करने का जब भी एंट्री आएगा ना, तो जो भी चीज़ डेबिट में है उसको क्रेडिट कर दीजिए, और जो भी चीज़ क्रेडिट में उसको डेबिट कर दीजिए। जब भी कुछ भी चीज़ को हम लोग को कैंसिल करना होता है तो जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको क्रेडिट करते हैं, और जो भी चीज़ क्रेडिट में रहता है उसको हम डेबिट करते हैं। इतना हो गया। बिंग परचेज गुड्स रिटर्न टू मोहन। अब 16 जून में क्या बोलता है, 16 जून में बोल रहा है सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 4%। हम लोग को मतलब ब्रिज मोहन को क्या कर दिया, हम पेमेंट कर दिए, उधारी खरीदे थे तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो पेमेंट कर दिए, तो पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी मेरा से घट जाएगा। लाइबिलिटी मेरा से घट जाएगा तो लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है, तो हो जाएगा ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट। कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश एसेट से, एसेट का घटना क्रेडिट होता है टू कैश अकाउंट। पर बोल रहा है डिस्काउंट भी रिसीव, मतलब हम किसी को पेमेंट किए तो क्या होगा, वो हमको डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए वो फायदा हो गया, गेन हो गया। और गेन का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। हम आपको बताए हैं, देखिए लॉसेस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, और गेन का बढ़ना, गेन या फिर इनकम का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। कितना में खरीदे थे, 8,500, उसमें कितना सामान वापस कर दिए, 850, तो कितना बच गया मेरे पास, 7,650। 7,650 में डिस्काउंट चार्ज किए हैं 4%, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 306 रुपया। बैलेंस कितना हो जाएगा, 7,344 रुपया। डिस्काउंट कैसे निकाले समझ में आया ना, 7,650 इंटू 4 सोल्व कर दीजिए, और इसे माइनस जो भी अमाउंट आएगा यहाँ इसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका इतना। ये हो गया। अब 18 जून में क्या बोलता है, 18 जून में बोल रहा है परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील। मतलब कि नाम दिया हुआ है, मतलब क्या किए हम, उधारी में खरीदे हैं तो गुड्स खरीद रहे हैं, तो हम बोले चाहे ना बोले आप लोग मान के चलिएगा, पहचाना है कौन कौन सा अकाउंट है, गुड्स है जो एसेट्स है, और अनिल और सुनील उधारी खरीद रहे हैं तो बाद में हमको पैसा देना पड़ेगा। किस तरह से सोचना है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। सुनील को पैसा दे, अनिल और सुनील को उधारी खरीदे तो पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए क्या है, वो बोझ है। बोझ मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक, तो इसका एंट्रीज हो जाएगा, 18 का एंट्री हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट
टू अनिल अकाउंट टू फुनील अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस। अनिल से कितना 5,000 का सामान, फुनील से कितना 10,000 का, टोटल हो जाएगा 15,000 का सामान। ठीक, इतना समझ आ गया। हम इतना डीपली बता रहे ताकि एक बार में समझ ना आए तो बार बार देखिए, आप लोग को समझ में आने लग जाएगा। खुद बाद में जैसे आगे का चैप्टर बताएंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी, आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक, बार बार इस चलते बोल रहे ताकि आप लोग के दिमाग में छप जाए। ये तो हो गया 18 जून में ये एंट्री हो जाएगा। अब 19 में क्या बोलता है, 19 जून में क्या बोलता है, पेड कैश टू अनिल। अनिल से कितना खरीदे थे 5,000, पर हमको कितना कैश दे रहे हैं 1,900। ठीक, एंड डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 100। जो तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश है, कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और अनिल है, अनिल लायबिलिटी है यहाँ पे, तो लायबिलिटी अकाउंट होगा। अब कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, हम पैसा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, पैसा घट रहा है। एसेट है, एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। और लायबिलिटी है, पहले हम उधारी खरीदते थे पर अब हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब लायबिलिटी भी घट रहा है मेरा से, और लायबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका एंट्रीज हो जाएगा, जब पेमेंट करेंगे तो वो हमको डिस्काउंट देगा, मतलब कि मेरे लिए क्या है, फ़ायदा है। 2,000 देना था, उसमें से 100 का डिस्काउंट मिल गया तो फायदा हुआ ना मेरा, तो फायदा के ऊपर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो देखिए 19 तारीख में अनिल अकाउंट डेबिट टू 2,000 टू कैश, कैश पेमेंट कर रहे हैं 1,900 और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 100, बीइंग कैश पेड टू अनिल। हो गया 19 जून का एंट्रीज। अब चलिए देखते हैं 20 जून में क्या बोलता है। जो 20 जून में भी क्या बोल रहा है, पेड 9,800 टू फुनील। फुनील से भी हम खरीदे थे, मतलब लायबिलिटी था मेरा में, अब उसको पेमेंट कर दिया, मतलब कि वो क्या हो गया, लायबिलिटी कम हो जा रहा है। लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है। अब चिपका कर रखे होंगे, हम मान के चल रहे हैं, इसलिए बार बार बोलते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा हाँ क्या है क्या नहीं। सो ठीक, कितना पेमेंट कितना में खरीदे थे 10,000 में, पर हम लोग कितना देना पड़ रहा है 9,800, मतलब कि 200 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट वो क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो ये हो जाएगा फुनील अकाउंट डेबिट, पहले लायबिलिटी था, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है। तो फुनील अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर रहा है, मतलब कैश घट रहा है, कैश एसेट है, एसेट की घटना क्रेडिट होता है। टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, फायदा हुआ, हमको देना कितना था 10,000, उसमें हम कितना दे रहे हैं 9,800, तो 200 क्या है मेरे लिए फ़ायदा हो गया, नहीं देना पड़ा। लायबिलिटी गेन, और देखिए गेन और इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पर रिपोर्ट कर रहे हैं। कैश पेड टू फुनील 10,000 देना था, उसमें से कैश दिया 9,800, डिस्काउंट रिसीव हुआ 200। हो गया 20 जून में ये हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए ब्रॉड अ कंप्यूटर फॉर 50,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ, मतलब कि क्या करें, डोमेस्टिक यूज मतलब कि अपना खर्चा के लिए। तो हम लोग मान के चलते कोई भी चीज़ बिजनेस के अलावा कुछ भी अपना यूज के लिए खरीदा जाता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग अकाउंट के नाम से। देखिए 20 में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर पर्सनल यूज। कैश में ही खरीदेगा, कंप्यूटर खरीद रहा है तो क्या खरीदेगा, जाके कंपनी का पैसा निकाला और जाके खरीद लिया, तो ड्राइंग अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब 25 जून में क्या बोलता है, 25 जून में बोल रहा है हम गुड्स को बेचें कैश में। तो यहाँ दो अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक गुड्स दूसरा कैश। ये दोनों कौन सा है, गुड्स भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। बेच रहे हैं तो गुड्स घट रहा है, घटना क्या होता है, गुड्स एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट। पर कैश, हम किसी को गुड्स बेचे और कैश मेरे पास आ गया तो कैश क्या है, एसेट है, एसेट का बना डेबिट। 8,000 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट, तो 8,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। तो देखिए 8,000 है, 8,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट तो आ जाएगा 800। तो 8,000 में 800 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7,200। 7,200 को 3% कैश डिस्काउंट निकाल देंगे तो 216 रुपया कैश डिस्काउंट आ जाएगा। तो देखिए चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 8,000 का 10% 7,000 माइनस कर दिए तो आ जाएगा 7,200। ठीक, उसमें कैश कितना रिसीव कर रहे हैं 6,984, डिस्काउंट अलाउ हो रहा है 216 रुपया, बीइंग फुल गुड फॉर कैश।
ये हो गया 25 जून। अब 30 जून में क्या बोलता है, 30 जून में बोलता है रेंट पेमेंट किए, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मतलब सब क्या है मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, तो इसको हम क्या देंगे, कैश देंगे। कैश एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000, 12,000, 6,200, टोटल हो जाएगा 38,200। सबको प्लस कर दीजिए, इतना दोनों तरफ इक्वल अमाउंट आएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लाइव में आके आप लोग को उसका सोल्यूशन बता देंगे। कौन सा दिन में लाइव आएंगे वो भी हम आप लोग को कमेंट में ही बता देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2025 February 3। फोर गुड्स टू सिमरन फॉर 18,000। अच्छा, हम बेच रहे हैं सिमरन को गुड्स 80,000 में, उसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब 80,000 में 15% माइनस कर देंगे। उसके बाद 4% कैश डिस्काउंट। तो 4% जो कैश डिस्काउंट होगा ना, वो किस पे देंगे, जो 75% अमाउंट देगा ना, मतलब फॉर सिमरन जो 75% अमाउंट हमको पेमेंट करेगा, उस पर हम 4% डिस्काउंट देंगे। ठीक, कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, जितना भी अमाउंट दे रहा है उस पर कैश डिस्काउंट दिया जाता है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए वर्किंग नोट फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री में जाएंगे। ठीक, तो प्राइस कितना है गुड्स का 80,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। तो 80,000 में 12,000 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 68,000। ठीक, 68,000 में क्या बोलता है ना, 75% पेमेंट कर दिया सिमरन, पेमेंट कर दिया, मतलब कि 68,000 में 75% कितना हो जाएगा 51,000। तो ये 51,000 में फिर हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। तो 51,000 का 4% कैश डिस्काउंट निकालिए, कितना आ जाएगा 2040। जो 2040 आ गया ना, उसको हम क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 48,950 रुपीज़। ठीक, तो 68,000 में 51,000 दे दिए तो कितना बच गया, 17,000 बच गया। ये हमको पेमेंट करना बाकी होगा, तो हम इसका एंट्री बताते हैं। देखिए, सिमरन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सिमरन अकाउंट, बीइंग पेड बाय चेक 75% ऑफ अमाउंट। सिमरन बोल रहे यहाँ सेल्फ होगा, सिमरन लिखे हैं, टू सेल्फ अकाउंट। ठीक, इसको हम सिंगल एंट्री करके बताते हैं, उसको तो समझ में आ जाएगा आप लोग को इसका क्या है। चलिए इसका सिंगल एंट्री बता दो तो समझ में आएगा। बोला सिमरन को बेचे, मतलब क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट में 80,000 में 12,000 माइनस कर दे तो कितना बच गया 68,000। तो 68,000 में हम बेचे हैं तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सिमरन अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, क्योंकि सिमरन मेरे लिए हम उधारी बेचे हैं तो मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। तो सिमरन का नाम लिखेंगे सिमरन अकाउंट डेबिट, डेटर है ना, टू सेल्फ गुड्स। तो गुड्स जो मेरे पास था उसको हम बेच दिए, तो गुड्स घटे, गुड्स क्या है, गुड्स भी मेरे लिए एसेट्स है, एसेट के घटना क्रेडिट, तो हम उसका सेल्फ नाम से जानते हैं। मतलब गुड्स तो घट रहा है, पर किस चलते घट रहा है, फेल कर रहे हैं इस चलते घट रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, कितना में 68,000 ये हो गया। अब क्या बोलता है, जो 68,000 में बेचे उसमें से 75% वो पेमेंट कर दिया, तो 68,000 का 75% कितना हो जाएगा 51,000 हो गया। बोला 51,000 में फिर वो जो कैश डिस्काउंट है ना, वो जो भी कैश पेमेंट करेगा उसी में माइनस किया जाता है। तो 75%, 68%, मतलब 75% 68,000 का कितना हो जाता है 51,000। इसमें फिर क्या करेंगे 4% डिस्काउंट, मतलब 2040 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 48,950 रुपीज़। ठीक, तो इसका क्या एंट्री होगा, रिसीव कर रहे हैं पैसा, तो जो सिमरन है, सिमरन क्या है मेरे लिए डेटर्स था, वो कम हो जाएगा।
जो मेरा डेटर्स था वो तो कम हो जाएगा। डेटर्स को कम होना क्या होता है, डेटर्स एसेट है, एसेट के कम होना क्रेडिट होगा, तो हम क्रेडिट पर डिकोड करेंगे। जिसको हम उधारी बेचे थे वो हमको पेमेंट करेगा, तो मेरे पास क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। कैश भी मेरे लिए एसेट्स है, तो एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। हम कैश को डेबिट कर देंगे, और डिस्काउंट वो हमको पेमेंट किया तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट अलाउ कर दें खुशी से। तो 51% का 51,000 को 4% निकालिए, आ जाएगा 2040। उसमें माइनस कर देंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब 68,000 में 51,000 पेमेंट हो गया, तो बचा कितना, 17,000 बच गया। ये 17,000 बच गया ना, उसी को हम लोग लिखते हैं सिमरन अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। मतलब कि इतना पेमेंट हमको क्या होगा, सिमरन अकाउंट डेबिट टू सेल्फ होगा, इतना पैसा हमको लेना बाकी है। तो सिमरन मेरे लिए डेबिट है, डेबिट टू डेबिट ही रह जाएगा। एसेट है, एसेट बना डेबिट, घटना क्रेडिट। उसी को यहाँ लिखे हैं, देखिए सिमरन अकाउंट डेबिट 17,000, देखिए 17,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या फिर कैश एक ही होता है, 48,960, देखिए 48,960। डिस्काउंट अलाउ किए हैं 2,040 रुपीज़, यहाँ देखिए डिस्काउंट अलाउ 2,040 रुपीज़। और टू सेल्फ कितना, 68,000। ये दोनों को ऐड करके जितना अमाउंट आया है उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिए, सेल्फ 68,000। ठीक, ये बोल रहा है 68,000 में बेचे, उसमें से हमको रिसीव कितना हुआ, 48,960 रुपीज़, और डिस्काउंट कितना दिए हैं हम, 2,040 रुपीज़। बाकी कितना है, इतना तो मिल गया, बाकी कितना है, 17,000 बाकी है। सिमरन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, बीइंग पेड बाय चेक 75% ऑफ अमाउंट। ये हो गया। अब क्वेश्चन फरवरी 11 में क्या बोलता है, बस सेम है, बस वहाँ फेल किए थे और यहाँ परचेस किए। परचेस फ्रॉम वेद 460,000, हम सामान खरीद रहे हैं। वेद से मतलब क्या है, गुड्स बढ़ रहा है, गुड्स को बढ़ना डेबिट होता है, एसेट को बढ़ना, गुड्स एसेट है, एसेट को बढ़ना डेबिट होता है। किससे खरीद रहे, वेद से। वेद से खरीद रहे हैं मतलब कि हमको पेमेंट करना, मेरा बोझ आ गया कि हमको पेमेंट उसको करना है, तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना भी क्रेडिट होगा। ठीक, 60,000 10% डिस्काउंट, 60,000 में 10% डिस्काउंट दे देंगे, उसके बाद खरीदेंगे। ठीक, और जो बच जाएगा 60,000 का 10% डिस्काउंट दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका 60%, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली, चेक के द्वारा। यहाँ भी चेक है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं, कैश चाहे चेक, चेक बोल रहा तो बैंक लिख देंगे। हम यहाँ कहाँ लिखे हैं, जो सिंगल एंट्री बताया तो उसमें कैश लिखे थे ना, यहाँ बैंक लिखा हुआ है तो बैंक ही लिख दीजिए। ठीक, चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए। ठीक, हम वर्किंग नोट बता दे रहे हैं। प्राइस कितना है, 60,000 है। 60,000 में 10% डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट बोल रहा है, तो 6,000 मतलब 54,000 आ जा रहा है। ठीक, उसमें से जो 54,000 है उसमें से 60% दे दिया, मतलब 54,000 में 60% माइनस कर दीजिए, निकालिए तो कितना आ जाएगा, 32,400 पेमेंट कर दिया, तो कितना बच गया, 21,600। ठीक, 54,000 देना था, उसमें 32,400 पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना, 21,600। ये जो पेमेंट किया ना, इस पर 5% कैश डिस्काउंट लगेगा, तो निकालिए, आ जाएगा 1,620 रुपीज़। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। सेम है, परचेसेस अकाउंट में परचेस किए कितना, 54,000 में, उसमें बैंक में कितना दे दिया, 32,400। ठीक, उसी में से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं हम 1,620 रुपीज़, और कितना बाकी है देना, टू बेद अकाउंट 21,600। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो कॉल करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आगे का प्रोसेस बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।